Good morning, my dear students. Today we are going to discuss JEE Mains 2023 previous year's questions. 8th April first shift. 8th April 2023 फर्स्ट शिफ्ट का JEE Mains 2023 पेपर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आज मैं 10 MCQ आपको दे रहा हूँ इसके दो शिफ्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 में। अब ध्यान दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। An air bubble of volume 1 centimeter cube rises from the bottom of a lake of 40 centimeter deep। अब देखो, जब हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम के पहले लाइन से ही, पहले वर्ड से ही प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, इसके बारे में हमें क्लियर आइडिया होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हमें नहीं है तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है। प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है देखो इस प्रॉब्लम में। एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया हुआ है। एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये वॉल्यूम कहां पर है? राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेक। बॉटम पे वॉल्यूम है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेक की फिगर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे एयर बबल है बॉटम पे। इसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है V1 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से वो कहा जा रहा है, ऊपर सरफेस पे जा रहा है, और इसका डेप्थ हमें दिया है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, यस। हाइट ऑफ द लेक हमें दिया है, डेप्थ ऑफ द लेक हमें दी है, डेप्थ 40 सेंटीमीटर, ये डेप्थ है। वॉल्यूम दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, अब और क्या दिया हुआ है हमें? टेम्परेचर दिया हुआ है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सरफेस पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें दिया हुआ है। यहाँ पर जो प्रेशर है, जैसे यहाँ का बॉटम का प्रेशर हम P1 मान के चलते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम P2 मान लेंगे। वो हमें दिया है 10⁵ पास्कल। यहाँ पे हमें वॉल्यूम पता नहीं है, देखते हैं क्या करना है। द डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दी हुई है। डेंसिटी इज गिवन टू बी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और देयर इज नो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है सरफेस और बॉटम पे। और वॉल्यूम ऑफ एयर बबल व्हेन इट रीचेस द सरफेस विल बी, ये एयर बबल जब सरफेस पे जाएगा तो इसका वॉल्यूम V2 क्या होगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है। और देखो, जब टेम्परेचर सेम होता है तो हम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ले लेते हैं, बराबर है। टेम्परेचर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, हमें यहाँ पे V2 कैलकुलेट करना है, तो V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। अब ये जो P2 है ये हमें दिया हुआ है 10⁵ पास्कल। अब P1 हमें कैसे निकालना है? तो P1 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। व्हाट इज P1? P1 इज द प्रेशर एट डेप्थ H। तो P1 का फॉर्मूला आ जाएगा हमें यहाँ पे प्रेशर एट सरफेस प्लस H रो जी। प्रेशर एट डेप्थ H, प्रेशर एट सरफेस प्लस H रो जी। और वॉल्यूम V1 दिया हुआ है क्या? यस, इट इज गिवन इन सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है तो -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, बराबर है। तो हमारे पास अभी देखो ये P2 है, हमें वॉल्यूम V1 दिया हुआ है, हाइट 40 हमें पता है, 40 सेंटीमीटर का आप मीटर में कर लेंगे, 14 × 10⁻², बराबर। डेंसिटी दी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, G दिया हुआ है, और P2 10⁵ दिया हुआ है। ये सारे वैल्यूज हमें पता है, तो यू विल गेट वॉल्यूम एट द सरफेस एंड द आंसर कम्स टू बी 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको अच्छी तरह से भी क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, सिंपल 11 का वेक्टर हमने पढ़ा है, सादा रिजल्टेंट वेक्टर हमें निकालते आता है। कैसे निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर? अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है F1 एंड F2, इफ वी हैव टू वेक्टर्स F1 एंड F2, तो F1 F बार रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे इन दोनों वेक्टर्स का? हमारे पास एक फॉर्मूला है
क्या फॉर्मूला है, f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस f1 f2 cos थीटा। ये हमारे पास आंसर है, बराबर है रिजल्टेंट फोर्स के लिए। इस केस में वेक्टर्स आर गिवन टू बी ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर है, तो cos 90 0 तो ये टर्म चली जाएगी, तुम्हारा आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। अब f1 कितना है, f1 है तुम्हारा a स्क्वायर, f2 कितना है तुम्हारा a/2 यानी a स्क्वायर बाय 4। सो आंसर आएगा तुम्हारा, एलसीएम निकालेंगे, सो इट विल बी अंडर रूट 5 a/2। इसका a स्क्वायर का स्क्वायर रूट है 4 का स्क्वायर रूट 4 अंडर रूट 5 का। तो सिंपल क्वेश्चन था एक, बिल्कुल जेईई मेंस में पूछा हुआ। लेटेस्ट पैटर्न आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे फॉर्मूले अच्छी तरह से समझे हुए और रटे हुए होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन है ग्रेविटेशन पे, द वेट ऑफ बॉडी ऑन द अर्थ इज 400 न्यूटन, वेट ऑफ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस। देखो ध्यान दो, वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस, ये सरफेस पर वेट होता है WE, दैट इज इक्वल टू m इंटू GE, और ये कितना दिया है तुम्हें 400 न्यूटन, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें कहाँ पूछा है, हमें पूछा है सरफेस के अंदर एट डेप्थ D। तो एट डेप्थ D हम क्या करेंगे, एट डेप्थ D हमें अगर वेट निकालना है तो WD इज इक्वल टू m इंटू GD। GD क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ D। हमें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस एज वी मूव इनसाइड द अर्थ सरफेस और मूव अबव द अर्थ सरफेस, तो डिक्रीज होता है। तो एट डेप्थ D का क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ D, क्या रिलेशन है अर्थ के एक्सेलरेशन से, GE इंटू ब्रैकेट 1 माइनस D अपॉन R। ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ D, यानी रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ D एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस सरफेस, इनका ये रिलेशन है। ठीक है, अब आगे m, ये GE एज इट इज 1 माइनस। अब आपको ये यहाँ पे एक चीज अच्छी दी हुई है कि डेप्थ कितनी दी हुई है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये जो D है ये r/2 दिया हुआ है तुम्हें, इट इज गिवन टू बी r/2। अच्छी तरह से यहाँ पे इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, अर्थ सरफेस पे जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हम mGE ले लेते हैं और वो हमें दिया है 400 न्यूटन अर्थ सरफेस में, और वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज टेकन एट डेप्थ D। तो वेट ऑफ द बॉडी एट डेप्थ D का फॉर्मूला हम कैसे लेंगे, m इंटू GD। GD क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ D बिलो द अर्थ सरफेस, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ D बिलो द अर्थ सरफेस क्या होता है, GE इंटू ब्रैकेट 1 माइनस D अपॉन R। और GE यानी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इनसाइड द डेप्थ हो गया। सो mGE इंटू ब्रैकेट 1 माइनस D अपॉन R। और इस प्रॉब्लम में हमें क्लियरली दिया हुआ है कि जो D है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ है, r/2 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r कैंसल हो जाएगा और हमें मिलेगा mGE इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1/2, यानी फाइनली हमारे पास आएगा mGE अपॉन 2 आ जाएगा। mGE हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 400 न्यूटन और ये 2 हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया वेट ऑन दी वेट एट डेप्थ D, वेट एट डेप्थ D बिलो द अर्थ सरफेस। आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा ये प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में देखो बहुत अच्छा वर्कआउट किया है उन्होंने, लॉजिकल सेंस का प्रॉब्लम दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम में ये जो फिगर है यहाँ पे, ये टोटल करंट I यहाँ से निकलेगा। अब ये जो जंक्शन है यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा कैपेसिटर में से, ये करंट सीधा यहाँ पे एंट्री करेगा, और यहाँ से जब वो एंट्री करेगा तो ये इस रास्ते से जाएगा, ये करंट यहाँ से कैपेसिटर में नहीं जाएगा। कैपेसिटर DC ब्लॉकर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये करंट सीधा इस रास्ते से जाएगा। अब ये जो रास्ता ABCD है, ABCD एक सीधी लाइन है, A 6 ओहम,
ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओहम बी की जगह, और ये है आगे 8 ओहम रेजिस्टेंस पॉइंट डी आ जाएगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एडिशन होती है, तो ये हो गया 16 ओहम। टोटल पोटेंशियल सर्किट का दिया है तुम्हें 4 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू आई आर हम यूज करेंगे, तो टोटल करंट हमें कैसे मिलेगा, V अपॉन आर दैट इज 4 अपॉन 16, तो 1/4 एम्पियर ये हो गया सर्किट का टोटल करंट। हमें पूछा क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर C1 एंड पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर C2। तो एक्चुअली इस फिगर को हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC को हम इस तरह से फिगर निकाल सकते हैं, ये 6 ओहम और ये यहाँ से जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो 2 ओहम कर देंगे, और ये C1 का पोटेंशियल V1 मान लेंगे। करंट तो कितना जा रहा है इस सर्किट में, I इज इक्वल टू 1/4, तो V1 इज इक्वल टू आई आर लेंगे, I कितना है 1/4 और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 6 + 2 8, तो V1 हो गया 2 वोल्ट। सिमिलरली ट्रायंगल BDC में हमें क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल टू 1/4 करंट और टोटल रेजिस्टेंस 8 + 2 हो जाएगा ये दिस वन, सो 10/4 बराबर है। तो फाइनल आंसर आएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 10/4 दैट इज 2 इंटू 4 अपॉन 10 दैट इज 5 दैट इज 4/5 4/5 ऑप्शन है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं फिलहाल। अब 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है ये, एन एल्यूमिनियम रॉड, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़िए, एन एल्यूमिनियम रॉड विथ यंग्स मॉड्यूलस y अंडरगोज इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ 0.04%। क्या है, देखो यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है, यंग्स मॉड्यूलस 7.0 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और इलास्टिक स्ट्रेन हमें दिया हुआ है, और हमें पूछा क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड इन SI यूनिट, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है। अब देखो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे वी मस्ट नो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और हमें पता है कि इट इज 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का बराबर है फॉर्मूला। हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इससे हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी y इंटू स्ट्रेन, और इस प्रॉब्लम में हम यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू डाल देंगे, तो 1/2 y इंटू स्ट्रेन दैट इज 1/2 y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। अब 1/2 y कितना दिया हुआ है, देखो 7 इंटू 10⁻10, और स्ट्रेन दिया है 0.4%, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 इंटू 7 इंटू 10⁻10, 0.4% यानी 0.4 अपॉन 100, so it is given to be 0.04 0.04। इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे आप लोग, 0.04 अपॉन 100 ब्रैकेट स्क्वायर, एंड द फाइनल आंसर कम्स टू बी 5600। कैसे मैं कल करवा के देता हूं आपको, देखो कैसे, देखो ये 4 इंटू 10⁻2 हो जाएगा, ये 10⁻2 है ऊपर वाला, बराबर है 1/2 इंटू 7 इंटू 10⁻10, 4 का स्क्वायर 16, ये देखो 10⁻2 10⁻2 10⁻4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 10⁻8, ये हो जाएगा 4 7 4 सॉरी ये हो जाएगा 8 7 56 इंटू ये देखो 10⁻2 हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 5600 ऐसा यूनिट में। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा जेईई मेंस का फर्स्ट